जय माँ जय गुरुदेव। तो कैसे हैं आप सभी? तो मुझे आशा है कि आपको जो है वो वराह पुराण की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। बट उसी से रिलेटेड जो है वो मैं एक जो है वो चीज़ आप सभी के साथ डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ कि एडिटिंग इश्यूज़ होने की वजह से और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं और व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण जो है वो वीडियोज़ अपलोड कुछ समय तक और नहीं हो पाएँगी। तब तक के लिए आपको जो है वो वेट करना होगा, फिर ही जो है वो हम आगे बढ़ सकेंगे। तब तक के लिए जो है वो मैंने सोचा एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वीडियोस बनाई जाएँ, जिससे कि जो है बहुत लोगों को जो है मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और मेरी अपनी जर्नी के बारे में भी जो है वो बहुत लोग जान सकेंगे। वैसे ये मेरी खुद की ही जर्नी है जिसको जो अब मैं आज जो है वो गुरुजनों की कृपा से आप सभी के समक्ष उजागर करूँगा और उससे पूर्व जो है मैं अपने गुरुजनों का ध्यान करना चाहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री भैरवाय नमः। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही जो है वो ये जो मेरा खुद का अनुभव है वो मैं जो है वो कहने में समर्थ हो सकता हूँ। अन्यथा मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस एक्सपीरियंस को आप सभी के समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो खैर माँ ललिता के बारे में जो है वो मैंने ऐसा अपने गुरुजनों से सुना है और ऐसा पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि किसी जीवात्मा का जो है वो बहुत ज़्यादा पुण्योदय जब हो जाता है तब जाकर के माता ललिता का जो है वो नाम कानों में पड़ता है या सुनने को का जो है वो सौभाग्य प्राप्त होता है। अ, अब उस उसी के बेस पे जो मेरे को अब ये चीज़ें जो है वो पता हैं। पर उस समय जब मेरी जो स्टार्टिंग की एज थी, जब मैं बहुत छोटा था तो इस उतना मुझे नहीं पता था। वैसे तो मेरे गुरु जो हैं वो मुझे बहुत जिसे कहते हैं ना कि कुछ समय पहले जो है वो मिले थे। अब मेरे लिए तो वो बहुत ही कम समय है। किंतु गुरु परंपरा का जो आशीर्वाद जीवन के प्रारंभ से ही चला रहा है। इसी के ऊपर जो है वो मैं एक चीज़ यहाँ पे जो है डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा कि पहले ना हम हमीरपुर में नहीं थे। पहले हम जो है वो कांगड़ा और जो पंजाब के बॉर्डर के पास में रहते थे। खैर वो एरिया पूरा का पूरा हिमाचल के अंतर्गत ही आता था, बट हम वहाँ पे रहा करते थे। तो मेरे पिताजी की जो है वो जॉब वहाँ पे थी, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इसलिए जो है वो वहाँ के एक स्कूल में जो है वो हैं, अध्यापक थे उस समय, आज भी अध्यापक हैं और वो। तो हुआ ये कि उनके एक बहुत अच्छे मित्र थे जो शास्त्री थे और उन शास्त्री जी जो मेरे अंकल ही हैं। तो वो अक्सर जो है वो बहुत सारी जो है वो गुरुजनों से मिला करते थे, एक्सप्लोर करते थे चीज़ों को, ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुरुजनों की कृपा से जो है वो उनको प्राप्त हुई थी। अब पिताजी भी उनके साथ रहते थे। तो बोलते हैं ना अच्छी संगति का जो है वो फल मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने जो है वो पिताजी को जो है वो बहुत सारे जो है स्तोत्र दिए और कुछ मंत्र प्रदान किए, वो भी भाग-भाग में शेयर किए उनके साथ। तो पिताजी को जैसा बोला जाता था, पिताजी वैसा किया करते थे और पिताजी की ये आदत थी उस टाइम पे कि वो ना ज़ोर-ज़ोर से मंत्रोच्चारण किया करते थे और स्तोत्रों का गायन किया करते थे। अब उसका प्रभाव ये पड़ा कि देखते ही देखते मैं भी सुना करता था उसको और देखते ही देखते मुझे भी वो सारे के सारे जो है वो मंत्र कंठस्थ हो गए और स्तोत्र कंठस्थ हो गए। मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला था जब मेरी दीक्षा हुई थी। अ, उस समय पे जब मेरी गुरु माँ की जो है वो बुक आती है प्रिंट हो करके, तो वहाँ पे सेम टू सेम वही मंत्र लिखे हुए थे जो कि मुझे मेरे बचपन के मतलब कि जीवन के प्रारंभ से मुझे मिले हुए थे। तो पापा की से ऑटोमेटिकली वो ज्ञान मुझ तक पहुँचा। तो मैं इससे जो है वो इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि गुरु परंपरा पहले से ही काम कर रही थी। तो खैर इसके ऊपर बात ना करते हुए अब मैं अब मेन स्टोरी के ऊपर आ रहा हूँ कि किस प्रकार माता ललिताम्बिका का जो है वो जीवन में जो है वो आगमन हुआ। इसको मैं आगमन ही कहूँगा, उनके बारे में जानने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा और मैं क्या ही चाहता हूँ और मुझे क्या ही चाहिए इसके अलावा। तो होता ये है कि जब मेरा जो है वो 6-7 क्लास में जब 6 क्लास में जो है वो मेरी शिफ्टिंग हुई, तो उस वक़्त ना मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ा। मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया एक तरह से, क्योंकि न्यू जगह थी हमीरपुर में जब मैं आया और जो यहाँ के बच्चे थे वो उतने जो है वो अच्छे मुझे लगे नहीं, सो एज़ कॉल्ड। और मुझे ना बहुत टाइम लगा था वहाँ पे एडजस्ट होते-होते और लोगों के बारे में जानते हुए। बट मेरे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की वजह से मेरी स्पिरिचुअलिटी क्योंकि जगजाहिर थी। एक तरह मुझे ना भगवती के बारे में बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ की सांसारिक बातों के बारे में कौन कैसा है, आज भी ये है, चुगलियाँ करना किसी के यहाँ से वहाँ अच्छा नहीं लगता। तो उस समय पे भी ये जो है वो हुआ करता था, पर एट द एंड मेरी लड़ाइयाँ भी बहुत हुआ करती थी।
क्योंकि ये अक्सर कुछ ना कुछ कोई मुझे को बोल देता था तो फिर मैं भी पलट कर जवाब दे देता था। तो उसकी वजह से जो फ्रेंड्स नहीं बन पाए वहाँ पे भी। तो एट द एंड जब सभी मिलकर के फिर उन्होंने टीज़ करना चालू करा एंड ऑल, मतलब कि एकदम से अकेला पड़ गया। वो पर मुझे नहीं पता था कि शायद भगवती ने कुछ और सोच के रखा हुआ है मेरे लिए। इसलिए मैंने जो है वो अपना ध्यान जो है वो ज़्यादा पूजा पाठ की ओर जो है वो डाइवर्ट कर दिया। तो हमारे नॉर्थ इंडिया वालों के यहाँ पे अक्सर दुर्गा माता जी की जो है वो पूजा अच्छे से की जाती है। तो मेरे घर में भी ऑफ कोर्स माँ दुर्गा की जो है वो पूजा की जाती थी। तो मैंने भी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और बुक्स थी कुछ जो है वो बड़े समय पहले से जो है वो आई हुई थी। तो उसे कोई छूता नहीं था, तो वो भी मैंने पढ़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ध्यान में आ गई कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो एक दिन की बात है, जब मैं 7th क्लास में था, तो नवरात्रों के समय जो है बहुत ज़्यादा निकट था। तो अब न्यूज़ चैनल तो लगे ही रहते थे घर में। तो न्यूज़ चैनल में एक पंडित जी आए, उनका नाम भी मैं अच्छे से जानता हूँ पर नाम डिस्क्लोज़ अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। और उनका शो आ रहा था तो उन्होंने ललिता सहस्त्रनाम के बारे में जो है वो ज़िक्र किया। और ललिता सहस्त्रनाम से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या नहीं होते हैं, वो सब उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी जो है वो बहुत थोड़ा बताया, पर बता दिया। तो एट द एंड मेरे दिमाग में जो है वो ये बात चली कि ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं कौन? अब एक ना और सीरियल आता था उस टाइम पे, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड था, तो उसमें माता रुक्मिणी जो हैं वो एक श्री माता की जो है वो पूजा कर रही हैं, ऐसा दिखाया गया और उन्होंने हाथ में गन्ना पकड़ा हुआ है। अब ये कौन-सी माता है, मेरे दिमाग में ये कौन सी माता जी हैं जिनके हाथ में गन्ना पकड़ा हुआ है? नहीं पता था कि ये माँ साक्षात ललिता हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, नहीं पता था मुझे। तो एट द एंड जो है वो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। एंड मैंने क्या किया, उन्हीं नवरात्रों की बात है, तो उन पंडित जी ने जैसा कि कहा था कि इस नवरात्रि आप जो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो है वो आराधना करना ललिता सहस्त्र नाम से। देखिए टाइम उतना होता नहीं था, तो मैं जो वो आज भी वो उस बुक स्टोर में मैं अक्सर जाया करता हूँ, हमीरपुर में वो बुक स्टोर है। तो उस बुक स्टोर का नाम है बगलामुखी पूजन भंडार। अक्सर वहाँ पे ना सारी की सारी जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड जो है वो सारी के सारी ग्रंथ मिल जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल होता था सब कुछ। तो वहाँ से मुझे ललिता सहस्त्र नाम के गीता प्रेस की जो है वो मैं बुक लेकर के आया। अब पूरा देखा, ललिता सहस्त्र नाम के जो अब इतने लंबे लंबे पेजेस हैं और इतनी संस्कृत मुझे आती नहीं थी उस टाइम पे। अ, अब इतना कौन पढ़े, तो मैंने क्या किया, ललिता अष्टोत्तर शतनाम का जो पाठ जो है वो उसी से भगवती को प्रसन्न करने का सोच लिया। क्योंकि वो जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और मतलब कि बहुत ही कम समय में जो है वो कवर अप हो जाते हैं। समय उतना अगर होता तो उस हिसाब से मैंने जो है वो मतलब कि ललिता अष्टोत्तर शतनाम का जो है वो पाठ प्रारंभ कर दिया। लगभग कई सालों तक मैंने उसी से जो है वो भगवती की आराधना प्रारंभ कर दी। अब नहीं पता था दीक्षा क्या होती है, दीक्षा के बारे में मुझे नहीं पता था। तो अब जैसे-तैसे करके जो है वो जैसे-जैसे यूट्यूब से मतलब कि देखना चालू करा, तो पता चला कि इन माताजी की पूजा जो है वो बिना गुरुओं के नहीं करनी चाहिए। खैर दिमाग में थोड़ा-सा ये आया, तो इसी के बाद जो है मतलब माँ भगवती के बारे में जानने का जो है वो और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अब आगे क्या किया जाए। तो खैर उस वक़्त ना, आज तो चलो गुरु माँ के जो अच्छे पेज हैं, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल है और सब कुछ है। तो उस वक़्त जो है वो हमारी गुरु माँ स्मिता वेंकटेश जी, तो उनका जो है वो आज इतना अच्छा पेज है जहाँ पे जो है वो कोई भी जो श्री विद्या के बारे में और भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के बारे में बहुत ही ईज़िली जो है वो नॉलेज गेन कर सकता है। पर उस समय पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गुरु माँ जो है वो आई ज़रूर थी उस समय पे, वो स्टार्टिंग फेज़ था मेरा। तो उस समय पे जब वो भगवद गीता के बारे में ही बताया करती थी। तो बट मुझे ना उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो उस समय पे के हिसाब से बहुत ईज़िली समझ में आ जाती थी। तो अब ये 10th की बात होगी शायद से, कि 10th के बाद जो है वो लॉकडाउन लग गया। अब कोरोना की वजह से, तो लॉकडाउन ने ना एक बहुत अच्छा काम किया कि जितने भी बंदे थे, मेरा तो स्पिरिचुअलिटी में और ध्यान बढ़ गया। अब जितने भी पुराण मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थे वो मैंने सारे के सारे खंगालना चालू कर दिए कि कहीं तो कुछ मिलेगा। हालांकि कुछ वही बात है ना कि माता ललिता के बारे में उतना पता नहीं था। तो वो जो है वो सेवा भले ही मैं करता रहा हूँ, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता रहा हूँ, पर उतना जो है वो फिर जानने की जो है वो मतलब कि बुक्स पढ़ने की इच्छा तो होती थी, बट उतना मैंने नहीं किया जितना अभी गुरुजनों की कृपा से हो रहा है। तो ना ही मैंने जो है वो उतना प्रयास करा गुरुओं के बारे में जानने के लिए। तो अब एक दिन ऐसे ही हुआ कि बीच में ना जब मैं +2 में होने वाला था,
तो कुछ समय के लिए जो है वो लॉकडाउन जो है वो लिमिटेड सोर्सेज़ के साथ जो है वो खोला गया। मतलब कि कुछ लिमिट्स के साथ जो है वो खोला गया। तो उससे हुआ ये कि अब ज्वाला जी माता जी का जो है वो मंदिर बहुत पास में पड़ता है। तो मैंने माता भगवती से प्रार्थना करी, हे माँ भगवती, काश कोई गुरु मिल जाए, काश कोई गुरु मिल जाए। तो हुआ ये कि मैं गया ज्वाला जी मंदिर में एंड होता ये है कि वहाँ पे मेरी किसी से मुलाकात होती है और वो एक उच्च कोटि की साधिका हैं और उन्होंने मेरा जो है वो आगे बहुत सारा मार्गदर्शन किया। अब वो साधिका कौन थी? किस प्रकार से मेरी उनसे मुलाकात हुई और किस प्रकार उनसे इंटरेक्शन शुरू हुई, ये मैं अगली वीडियो में आपसे जो है वो बात करूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। ये जर्नी बहुत लंबी जाने वाली है, मैं ए टू ज़ेड सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। बट ये पार्ट्स में आने वाली है, तो जैसी माँ भगवती की इच्छा। और मुझे नहीं पता कि कितने पार्ट्स इसमें जो है वो लग जाएँगे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो है वो एक एक इंसिडेंट को जो है वो सभी के सामने जो है वो उपस्थित करूँ। तब तक के लिए जय माँ, जय गुरुदेव।